हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं अभिषेक चौधरी हाज़िर हूं आपके सामने इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज़ का 10th पार्ट लेकर। और रोज़ की तरह आज फिर हम 5 न्यू वर्ड्स जो हैं वो सीखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। और इसमें हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है स्ट्रिंजेंट। और स्ट्रिंजेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है कठोर, और इंग्लिश मीनिंग में हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग। और एंटोनिम जो इसका होता है वो है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट। और साइनोनिम हम इसका ले सकते हैं हार्श, रिगरस, सिवियर। और सेंटेंस जब हम इसका यूज़ करते हैं तो सेंटेंस हमारा निकल के आया है स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस have been put in place to limit emissions from factories and protect the ecosystem। मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ही कठोर कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जिसके लिए क्या होगा कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके वहाँ से जो एमिशंस होते हैं केमिकल्स का या हार्मफुल पार्टिकल्स का, वो कम से कम हुआ किया जाए, और उसके साथ साथ हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बचाकर रखा जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिप्रीव। और रिप्रीव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है दंड विराम। और इंग्लिश में हम इसका मीनिंग ले सकते हैं अ कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ अ पनिशमेंट। मतलब जब कोई पनिशमेंट देनी हो और उस पनिशमेंट को कैंसिल कर दिया गया हो या उसको पोस्टपोन कर दिया हो, तो उस सेंस में हम रिप्रीव वर्ड का यूज़ करते हैं। रिप्राइव हम इसको बेसिकली बोलते हैं। और एंटोनिम जो होता है इसका वो होता है पनिश, चार्ज, ब्लेम। और साइनोनिम होता है पार्डन, रिलीज और रेस्पाइट। सेंटेंस जो हमने लिया है वो है द हैवी रेन स्टॉप्ड ब्रीफली गिविंग द रेजिडेंट्स अ टेम्परेरी रिप्राइव फ्रॉम द फ्लडिंग। मतलब कि जो बहुत ही भारी वर्षा हो रही थी वो कुछ पल के लिए रुक गई, जिससे कि जो रहने वाले लोग थे, जो रेजिडेंट्स थे, उनको जो फ्लडिंग थी यानी जो एक तरीके से बाढ़ आ रही थी, उस बाढ़ से कुछ देर के लिए उनको क्या मिला है, रिप्रीव मिला है, थोड़ा विराम मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रोसिक्यूट। और प्रोसिक्यूट का जो मीनिंग होता है वो है अभियोजित करना। मतलब कि जब हम किसी पर्सन के अगेंस्ट कानूनी जो कार्यवाही है वो शुरू करते हैं तो हम उसको प्रोसिक्यूट कहते हैं। इसका जो मीनिंग है वो है टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्सन। मतलब किसी भी आदमी के विरुद्ध या पर्सन के विरुद्ध, इंसान के विरुद्ध जब हम किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्यवाही शुरू करते हैं तो हम प्रोसिक्यूट टर्म का यूज़ करते हैं। इसका एंटोनिम जो होता है वो है लाइबरेट, पार्डन और हॉल्ट। और साइनोनिम इसका है परस्यू, कंटिन्यू, ट्रायल, ठीक है। और सेंटेंस जब हमने इसका यूज़ किया तो आता है द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट द सस्पेक्ट फॉर हिज एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द रॉबरी। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, जो डिस्ट्रिक्ट के वकील हैं, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि इस सस्पेक्ट को अभियोजित किया जाएगा, इसके अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी, क्योंकि उसको क्या पाया गया था कि वो रॉबरी के जो क्राइम है उसमें उसका जो इन्वॉल्वमेंट था वो पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो है एवर्ट। और एवर्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है टालना, किसी भी चीज़ को टाल देना, जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टर्न अवे वंस आइज़ और थॉट्स। मतलब किसी चीज़ से अपनी आंखें फेर लेना, हम उस सेंस में हम इसको बोल सकते हैं। और एंटोनिम क्या होता है अलाउ, अजिस्ट। और साइनोनिम इसका है अवॉइड और टर्न असाइड। और जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया है तो जो सेंटेंस निकल के आता है वो है द क्विक एक्शंस ऑफ द लाइफ गार्ड हेल्प्ड अवॉइड अ पोटेंशियल ड्राउनिंग एट द क्राउडेड बीच। मतलब उस बीच पर जो लाइफ गार्ड थे, जो कि लोगों की सहायता करते हैं, उनको डूबने से बचाते हैं, उसने जैसे ही जल्दी एक्शन लिया, उसकी वजह से एक इंसान जो कि डूब रहा था, ठीक है, उसको बचा लिया गया, यानी उसके डूबने की अवस्था को टाल दिया गया। ओके, तो इस सीरीज़ का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है कनकरेंट। और कनकरेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है समवर्ती, ठीक है। और इसका अगर हम मीनिंग देखते हैं तो वो है एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और डन एट द सेम टाइम। मतलब अगर कोई अलग अलग चीज़ें एक ही टाइम पे की जा रही हों तो हम उनको बोलते हैं कि वो कनकरेंटली चल रही हैं, ओके। और इसका जो एंटोनिम होता है वो है डिसअग्रीइंग या डाइवर्जेंट। और साइनोनिम हम इसका ले सकते हैं साइमल्टेनियस और कोइंसिडेंट। और जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो जो सेंटेंस निकल के आता है वो है द टू meetings are scheduled to run concurrently, so I will have to choose which one to attend। मतलब
कि जो 2 मीटिंग्स थी वो एक ही समय पर होनी थी, और इसलिए मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे उनमें से कौन सी मीटिंग को अटेंड करना है। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी ये वाली सीरीज़ ख़त्म होती है, और आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, यूज़फुल लग रही होगी। और अगर आप लोगों को ये यूज़फुल लग रही है तो आप लोग इस सीरीज़ के थ्रू इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सीरीज़ को जितने भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए, सो दैट आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।